हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस, और काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लेता है। देखो, डिस्टेंस वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, S1 इंटू S2 और दोनों स्पीड का गैप, टाइम का डिफरेंस, ठीक है, टाइम का डिफरेंस। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था, अब उसने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, S+8 हो जाएगी। तो इन दोनों स्पीडों का गैप कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा, ठीक है। वहीं टाइम कितना लगता है, कह रहा है कि 4 घंटे कम, ठीक है, 4 घंटे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में कहा गया है, परंतु अगर वह अपनी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड S और S में से 8 प्रति घंटा घटा दे, तो इनका गैप कितना रहेगा, 8। तो समय कितना लगता है, तो कह रहे हैं 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। कितने, 6 घंटे ज़्यादा लगता है। तो बस सॉल्व कर लो फटाफट, ठीक है। देखो 8 से 8 कट जाएगा, 2 से ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, S से S कट जाएगा आपका, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 2S मिलेगा, 2 की 8 से करोगे तो 60 मिलेगा। उसके बाद 3 की S से करोगे तो 3S मिलेगा, -8 की 3 में करोगे तो 24 मिलेगा। क्लियर। अच्छा, 2S 3S को उधर लाओगे तो माइनस का 3S हो जाएगा, -24। 16 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 16 मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा माइनस का S और ये हो जाएगा माइनस का कितना, 40, माइनस का 40 हो जाएगा। कितना, 40 S। अच्छा, माइनस से माइनस कर गया तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ठीक है, किलोमीटर पर आवर जो स्पीड। तो हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। फटाफट डिस्टेंस निकाल लो भाई, ये डिस्टेंस ही तो है आपकी। बस S की वैल्यू रख दो, और S की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली है। S की वैल्यू कितनी निकाल ली है, देखो S की जगह आप कितना रखोगे, S की जगह 40 रख लो, ये 40 हो गई, ठीक है। और S यानी कि 40 + 8, 40 + 8 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ 48 रख लो, और अपॉन में कितना है, 8 है, और 4 है मल्टीप्लाई में कितना है, 4, ठीक है। इसको 4 को अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, ये है 4, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये 4 हो गया, बस सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो एक काम करो, काट लो, ठीक है। 8 से 1 पे जाएगा और 8 से 6 पे जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 की 4 में करोगे कितना हो जाएगा, 24, 24 लिख लिया। अब देखो इनकी कर दो, वही 4 की 4, 4 की 4 से करोगे 16, 6 आ गया, 4 की 2 से करोगे, ठीक है, 8 और 1 9, 960 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस। कितनी जाएगी, 960 किलोमीटर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन में सेकंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, कि स्पीड कितनी कर दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। अच्छा, ओरिजिनल स्पीड से अगर वो जा रहा था, अब स्पीड और बढ़ा दी उसने, तो कितनी हो जाएगी, S+20, और इन दोनों स्पीडों का गैप कितना हो देगा आपको, 20, और समय दे रखा है 1 आवर्स, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखी है 600, ठीक है। डी की जगह डिस्टेंस लगा दिया, ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से S की वैल्यू निकाल लो फटाफट। तो एक काम करो, S+20 = 20 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 6 दूनी 12, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 100 × 120, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही आपका एस स्पीड, अगर ये 100 है तो यहाँ 100 रखोगे तो 120 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो स्पीड आ चुकी है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थर्ड की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहा गया है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज़ की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो स्पीड है, अगर ओरिजिनल स्पीड S है तो इसकी स्पीड कितनी कम होगी, 200 कम हो गई। तो इसका गैप कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। और समय दे रखा है, कितना समय दे रखा है, कह रहा है कि 30 मिनट बढ़ जाता है।
अच्छा 30 मिनट की बात की गई है तो आवर्स में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, और डिस्टेंस आपको दे रखी है 6000, ठीक है, 600 किलोमीटर। बस सॉल्व कर लो, 30 से 1 पे जाएगा, 30 से 2 पे जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं एस माइनस 200, ये उतार लिया, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। तो 600 मल्टीप्लाई 200 इंटू 2 400, ठीक है, इधर आएगा। तो एक बार बताओ, अगर मैं 600 यहाँ रखूँ और तो एस की वैल्यू 600 रखूँ तो 600 में 200 400 होता है, बिल्कुल होता है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो एस स्पीड जो आ गई आपकी 600 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। यही हमसे पूछा गया है, ठीक है, स्पीड क्या होगी। तो आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 22 घंटे समय लगता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि 15 किलोमीटर की स्पीड से जाती है आधी दूरी, ठीक है, और दूसरी आगे जाती है 18 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हमें क्या देगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी जाएगी, डिस्टेंस आपको यहाँ मिलने वाली है 90, ठीक है, 90 किलोमीटर। अगर 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 90 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, तो कितने आवर्स में जाएगी, 6 आवर्स में जाएगी, ठीक है। वहीं 90 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाती है तो कितने आवर्स में जाएगी, 5 आवर्स में जाएगी। तो यहाँ देखो टाइम टोटल कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टोटल, जब वो 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 90 किलोमीटर जाती है तो टाइम लग रहा है कितना, 6 आवर्स का। और वहीं बात करते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 90 किलोमीटर जाती है तो कितना समय लग रहा है, तो समय लग रहा है 5 आवर्स का, ठीक है। तो टोटल समय देखो यहाँ कितना लग रहा है, 6 5 11 आवर्स का समय लग रहा है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं ये, 9 दूनी 18 180 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है टाइम 11 नहीं लगता, कितना लगता है, 22 आवर्स लगता है। इसका कितना टाइम, इसका 2 टाइम। तो डिस्टेंस भी ये ना हो कि इसका 2 टाइम 18 दूनी 36 360 किलोमीटर रही होगी, कितनी रही होगी, 360, और ये 360 हमारा आंसर आ गया है। तो फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा, जितनी भी दूरी चलती है उसका आधा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। देखो पहले तो वो 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है, ठीक है, फिर बाद में 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है, मतलब आधी दूरी इसकी ये स्पीड से और बाकी दूरी इस स्पीड से जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितनी 60 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर वो 60 किलोमीटर इस स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, वहीं अगर 60 किलोमीटर इस स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। कैसे आया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो अगर आधी स्पीड यानी कि 60 किलोमीटर अगर 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलेगा तो 3 आवर्स में पहुंचेगा, 3 घंटे लगेंगे अगले को। वहीं अगर 60 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएगा तो 2 आवर्स लगेगा। तो टोटल टाइम लग रहा है 3 2 5 आवर्स का, और टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है 6 दूनी 12 120 किलोमीटर की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 5 आवर्स का समय लगता है, 10 आवर्स का लगता है, ठीक है, इसका 2 टाइम्स। तो उसी प्रकार से डिस्टेंस भी 120 ना हो गया, इसका 2 टाइम 12 दूनी 24 240 किलोमीटर एक्चुअल में रही होगी। तो 240 किलोमीटर हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करता है। कितनी स्पीड से, भाई जो दूरी तय करता है वो कह रहा है 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तय करता है, और वहीं वही डिस्टेंस वो लौट के आता है तो किस स्पीड से आता है, तो कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। कितना, 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो लौट के आता है। तो दोनों की एलसीएम लोगे तो कितनी डिस्टेंस आ गई, भाई 9 और 6 का एलसीएम लोगे तो आपको 18 मिलेगा, 18 किलोमीटर। तो देखो अगर 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है, इसकी इतनी स्पीड से, तो 2 आवर्स में कवर कर लेगा। और वहीं 18 किलोमीटर इस स्पीड से जाएगा तो 3 आवर्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस स्पीड से गया तो 18 किलोमीटर चला और कितने आवर्स लगे उसे, 2 आवर्स लगे। वहीं 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 18 किलोमीटर गया, ठीक है, तो कितने आवर्स लगे, 3 आवर्स लगे।
तो टोटल समय देख लो कितना लगा है, 3 और 2 5 आवर्स का समय लगा है। और यहाँ कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर की। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो समय लगा है ना 15 आवर्स का लगा है, कितना 15 घंटे लगे अगले को, यानी कि इसका 3 टाइम। उस प्रकार से डिस्टेंस भी इतनी ना हो गई, 36 ना हो गई, इसका 3 टाइम यानी कि 108 किलोमीटर रही होगी। कितनी रहेगी, 108 हमारा आंसर आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।